नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और जितने भी लोग देखते हैं लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which country has created a new ministry, Ministry of Climate Crisis and Civil Protection? तो कौन सा जो देश है वो अभी एक नया मंत्रालय को विकसित किया है, नया मंत्रालय बनाया है वो बनाया है ग्रीस। जो ग्रीस जो देश है उन्होंने बनाया है एक नया मंत्रालय, और इसके मिनिस्टर कौन हैं? ये इसके मिनिस्टर हैं क्रिस्टोस स्टाइलिनिडस। क्रिस्टोस स्टाइलिनिडस। तो ये एक अपने आप में एक अद्वितीय जो काम करके दिखाया है वो ग्रीस ने, कि अपने यहाँ एक नया मंत्रालय ही बना दिया है, जलवायु संकट नागरिक सुरक्षा मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच कंपनी टाई अप विथ द सेंटर फॉर स्टडी ऑन वैक्सीन इफिशिएंसी? कहने का मतलब है कि कौन सा कंपनी जो है वो अभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक साइन पैक्ट किया है, टाई अप किया है, ताकि जो वैक्सीन इफिशिएंसी है, जो वैक्सीन का जो प्रभाव है उसके अध्ययन के लिए। तो वो किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लिमिटेड है उन्होंने सेंटर के साथ एक टाई अप किया है वैक्सीन इफिशिएंसी की स्टडी के लिए, उसके अध्ययन के लिए। नेक्स्ट, उड़ीसा गवर्नमेंट विल स्पेंड हाउ मच मनी ऑन आइकॉनिक स्कूल? कहने का मतलब है कि अभी उड़ीसा की सरकार ने आइकॉनिक स्कूल को बनाएगा, तो इसके लिए वो कितना खर्च करेंगे इसके ऊपर? तो वो किया जाएगा इस पे 100 करोड़, इस पे 100 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। ये आइकॉनिक जो स्कूल है ये इसमें 11th और 12th के बच्चे इसमें पढ़ाए जाएंगे। इसमें 1000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, 1000 बच्चे का इसमें सिलेक्शन होगा। और इसका जो पर्पस है वो ये है कि जितना भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो होती है उसको ये बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको क्रैक कर सके। तो काफ़ी ये एक बेहतरीन, एक शानदार इनिशिएटिव ली गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों के लिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेट ऑन विच डे? कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो चैरिटी डे है वो कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 5 सितंबर के दिन, जिस दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, उसी दिन हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। और इसे यूनाइटेड नेशन भी मनाती है। तो इसे पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 2013 में। कब मनाया गया था? 2013 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द क्विकेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन टेस्ट मैचेज? यानी भारत का वो कौन सबसे तेज विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है जो कि 100 विकेट्स जो है टेस्ट मैच में जल्दी उन्होंने लिया है भारत के लिए? तो वो हैं जसप्रीत बुमराह। जो भारत के जो तेज गेंदबाज है, फास्ट बॉलर जो है जसप्रीत बुमराह, वो भारत के लिए मात्र 24 टेस्ट मैच में उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। उन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं टेस्ट मैच में। अगर बात करें कि जो 100वां विकेट था वो कौन है, तो वो 100वां विकेट जो था वो हैं ओली पोप। इनका नाम है ओली पोप, और ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। अभी जो मौजूदा जो श्रृंखला हो रही है भारत और इंग्लैंड के बीच में, उसी में ये कारनामा करके दिखाया है और ओली पोप को इन्होंने आउट किया था और उसके साथ ही 100 विकेट कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट, एक चीज़ यहीं पे और बता देता हूँ, इन्होंने जो रिकॉर्ड जो ब्रेक किया है वो किया है कपिल देव साहब का। कपिल देव जो हैं वो 25 टेस्ट मैच लिए थे 100 विकेट लेने के लिए, तो उनका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है। नेक्स्ट, द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स हैज़ रिकॉग्नाइज द मांडा यूनिक ब्रीड ऑफ विच एनिमल एज द 19th यूनिक ब्रीड टैग इन इंडिया? कहने का मतलब है कि अभी जो नेशनल ब्यूरो जो है एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, वो एक मांडा जो प्रजाति है किसी चीज़ की, किसी जानवर की, तो उसको इन्होंने पहचाना है और भारत के अंदर उसे एक यूनिक प्रजाति टैग दे दिया है। तो ये कौन से जानवर की प्रजाति है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कौन से जानवर की प्रजाति है। बी नंबर ऑप्शन, बफेलो। बफेलो
यानी जो भैंस होती है, ये भैंस की एक प्रजाति है जिसका नाम है मांडा, ये उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरीके का जो यूनिक ब्रीड टैग है वो दी जाती है भारत में द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे और ये 19वां है। नेक्स्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोर्गोहेन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समग्र शिक्षा अभियान इन विच स्टेट। कहने का मतलब है कि जो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता थीं लवलीना बोर्गोहेन, ये बॉक्सर हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ये बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग करती हैं। तो इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसी राज्य के, जो वहाँ पे जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत वहाँ उसके ब्रांड एम्बेसडर। तो ये बॉक्सर हैं असम के, तो असम सरकार ने अभी इन्हें अपना जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ADB हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच लोन फॉर अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु। अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो उन्होंने अप्रूव कर दिया है कितना लोन तमिलनाडु के लिए, जो कि तमिलनाडु की जो शहरी आवास जो परियोजना है उसको मजबूती दी जा सके। तो उसके लिए ADB ने अभी $150 मिलियन की अप्रूवल दी है। तो तमिलनाडु में जो शहरी आवास हैं उनको बनाया जा सके, उस घरों को अच्छा बनाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा घर जो है वो शहरी बनाया जा सके। नेक्स्ट, इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट ईवर मैरी टाइम एक्सरसाइज विथ विच कंट्री। यानी भारत की जो नेवी है वो पहली बार एक एक्सरसाइज करने जा रही है, यानी उस देश के साथ पहली बार मैरी टाइम एक्सरसाइज, पहली बार नेवी की एक्सरसाइज की जा रही है। तो वो देश है मोरक्को। कौन सा? मोरक्को जो देश है उसके साथ भारत पहली बार मैरी टाइम एक्सरसाइज करेगा। नेक्स्ट, ज्वाइंट, यहीं पे मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। मोरक्को जो है ये अफ्रीका महादेश जो है वहाँ पे ये उसी का देश है, जो अफ्रीका जो महादेश है उसी का ये देश है। नेक्स्ट, अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड शेयर्ड डेस्टिनी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच कंट्री। एक और जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है शेयर्ड डेस्टिनी। क्या नाम है उसका? शेयर्ड डेस्टिनी। आप ध्यान रखेंगे। तो शेयर्ड डेस्टिनी को ऑर्गेनाइज करेगा कौन सा कंट्री? उसको ऑर्गेनाइज किया है कौन सा कंट्री? तो वो किया है चाइना। कौन सा? चाइना। और जो इसमें जो भाग लेंगे, शेयर डेस्टिनी में जो भाग लेंगे वो ये तीनों देश लेंगे, यानी पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, और साथ में चाइना तो रहेगा। तो ये एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री की एक्सरसाइज है शेयर डेस्टिनी। तो आपको याद रखना है। इसी तरीके के एक्सरसाइज मैंने बताया था आपको जपड़। ये जपड़ एक्सरसाइज जो है ये रसिया में ये एक्सरसाइज हो रही है, ये रसिया में एक्सरसाइज हो रही है। शेयर डेस्टिनी कहाँ? चाइना। नेक्स्ट, 101 इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन 7th इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 डैट इज़ होस्टेड बाई विच कंट्री। यानी बताना ये है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 जो है वो कौन सा देश होस्ट करेगा, कौन से देश में ये हुआ? तो ये हुआ रसिया में। कहाँ? रसिया में ये अभी हुआ है, जिसमें भारत के 101 इंडियन के आर्मी जो हैं, क्योंकि ये आर्मी ही गेम्स है। पिछले बार जो ये हुई थी चाइना में। कहाँ हुई थी? चाइना में। तो आपको ध्यान रखना है, इस बार रसिया में इसे होस्ट किया गया है। नेक्स्ट, 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2021 इज हेल्ड इन विच कंट्री विच एड्रेस्ड बाय PM मोदी वर्चुअली। कहने का मतलब है कि जो 6th जो ईस्टर्न जो पूर्वी आर्थिक जो फोरम 2021 है वो कौन से देश में होगा? कौन सा देश में ये होगा? तो ये होगा रसिया में। ये भी कहाँ होगा? रसिया में होगा। और इसमें रसिया का कौन सा शहर? व्लादिवोस्तोक। आपको ध्यान रखना है, व्लादिवोस्तोक में ये होगा। और इसमें भारत की तरफ से PM मोदी जो हैं वर्चुअली इस जो फोरम को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे भारत की तरफ से। नेक्स्ट, द सेंटर साइंड अ ट्राइपार्टाइट कार्बी पीस एकॉर्ड विथ असम, काक and Karbi outfits. The center has announced to it estimated how much package for development of this region. ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा बड़ा है बट आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक कार्बी जो है एक ट्राइब्स है असम की, तो
कार्बी पीस एकॉर्ड हुई है, यानी कि कार्बी शांति समझौता हुआ है, सेंटर ने किया है असम सरकार के साथ, और कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल उसके लिए बनाई गई है, कार्बी पीस, कार्बी के लिए, कार्बी जनजातियों के लिए असम के अंदर ही। तो बताना है कि सेंटर अभी इसके लिए अनुमानित कितना पैकेज दिया है इसके लिए, इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। तो इसके लिए दिया गया है 1000 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो कि कार्बी जनजाति कहाँ की है, कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है असम में, पहला ये। और उसको उस पीस डील जो हुई है तो उसके डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ जो है वो दी गई है सेंटर के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। और आज मैंने जो अगस्त की थर्ड वीक का जो वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी ज़रूर देखेंगे। कल के फिर से करंट अफेयर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।